नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं ड्राइव्ड सेट्स में। जैसे में फाइंड द ड्राइव्ड सेट ऑफ द फॉलोइंग, हमें ड्राइव सेट निकालना है। ड्राइव्ड सेट क्या होता है, सबको पता है, लिमिट्स पॉइंट का सेट। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास a इक्वल टू 1 + 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब तो मतलब इसमें अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे n की 1 2 3, तो ऐसे एलिमेंट बन जाएंगे 2 1 1/2 1 1/3 1 1/4, इस टाइप के एलिमेंट बनेंगे। जैसे तुमने 1/n का लिमिट पॉइंट निकाला था, तो 1/n का लिमिट पॉइंट 0 आया था, उसी तरह इसमें निकालने की जरूरत नहीं, तुम इसमें डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे इसमें अब हमें पता है सारे जो नेबरहुड किसके 1 के नेबरहुड के आसपास बन रहे हैं, ये सारे एलिमेंट 1 का नेबरहुड कंटेन कर रहा है। जैसे 1 1/2 1 1/3 1 1/4, इस तरह से ये सारे 1 के आसपास होंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज़ दी ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि n अगर इन्फिनिटी को भी अप्रोच करेगा तो 1 + 0 1 बन गया। लेकिन 1 ए में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो 1 इज़ दी ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ ए एंड 1 डज नॉट बिलोंग टू ए। अभी हमारे पास ऐसा 1 -1 1 1/2 -1 1/2। तो इस ये वाले सेट को देख के पता लगा कि सारे एलिमेंट 1 और -1 के आसपास कर रहे हैं। तो 1 और -1 के नेबरहुड बी के सारे एलिमेंट कंटेन करेगा, तो इसलिए तुम्हारे पास इन्फिनिटली मैनी कंटेन करेगा। तो इसलिए तुम्हारे पास इसके लिमिट पॉइंट क्या हो जाएंगे, 1 और -1। तो ड्राइव्ड सेट क्या हो गया, 1 -1। अब सी दिया हुआ है 0 < x <1, मतलब कि सेमी क्लोज इंटरवल है, और हमने किया हुआ सेमी क्लोज इंटरवल का ड्राइव सेट क्या होता है, क्लोज इंटरवल। d = 1/m + 1/n वेयर mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब इसमें तुम क्या करो, जैसे पहले m को तुमने 1 फिक्स कर लिया और n को पुट करते जाओ। एक को जैसे फिक्स कर लो, m को 1 फिक्स किया तो 1, n को पुट किया 1 1 + 1, m को तो 1 फिक्स किया हुआ तो वहाँ यहाँ पर तो 1 नहीं आएगा। तो n को 2, अगले में 1 + 1/3 1 + 1/4, सिर्फ n की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5। सेकेंड रो में अब m को 2 फिक्स कर लो, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो उसके बाद वैसे ही n में तो वैल्यू पुट करते रहनी है, 1 1/2 1/3 1/4 + 1/5। फिर m को 3 फिक्स कर लो। उसी तरह आगे हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। तो अब ये देखो, अब फर्स्ट रो में तुम्हारे पास फर्स्ट रो का जो लिमिट पॉइंट 1 बन रहा है, क्योंकि 1 आगे 1 + 1 1 + 1/2 1 + 1/3, तो वो तो 0 को अप्रोच कर रहा है प्लस के बाद वाला, तो इसलिए फर्स्ट रो का 1 बन गया। सेकंड रो का 1/2 बन गया लिमिट पॉइंट। थर्ड रो का 1/3, उसी तरह nth रो का 1/n। तो मतलब कि तुम्हारे पास 1 से लेकर 1/n तक सारे लिमिट पॉइंट आ गए इसके। और आल्सो अब हमें पता 0 का नेबरहुड भी सारे कंटेन कर रहा है, एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ सेट डी कंटेन करेगा, क्योंकि इसमें 0 के कोई अप्रोच कर रहे हैं वो। तो इसका ड्राइव्ड सेट क्या होगा, 1/n, n बिलोंग्स टू n यूनियन 0। तो हमें 0 भी साथ में लेना पड़ेगा। 0 अलग से इसलिए लिया क्योंकि 1/n में 0 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर 1/n, n बिलोंग्स टू n यूनियन 0 आ जाएगा। फिफ्थ भी ऐसे ही है। फिफ्थ में भी तुम क्या, 1/3 + 1/5 तो इसको n को पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, अप टू n। तो इसमें सारे ड्राइव सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, जैसे एक बार 1/5 1/5 ये सारा 0 को जाएगा, तो 1/3 बन जाएगा। अगर 1/3 1/3 1/3n ये 0 को जाएगा तो वो 1/5 वाली टर्म आ जाएंगी। तो मतलब कि ड्राइव सेट में 1/3 1/3 1/3³ अप टू 1/3 की पावर n, उसी तरह यूनियन में 1/5 वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और साथ में 0 को भी अप्रोच करेगा तो यूनियन 0 आ जाएगा। सेकंड और थर्ड एग्जांपल ऐसे ही हैं, वो तुमने खुद देखनी है। एग्जाम्पल 4 देखो, इफ़ x इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ a एंड a इज सबसेट ऑफ b, देन x इज़ आल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ b। बहुत ईजी है, सिंपल तुमने किया हुआ है कि a सबसेट ऑफ b होता है, तो ड्राइव्ड सेट ऑफ a इज सबसेट ऑफ ड्राइव्ड सेट ऑफ b होता है। एज x इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ a, सो x बिलोंग्स टू a डैश, और यूजिंग 1 a डैश इज सबसेट ऑफ b डैश, तो x बिलोंग्स टू क्या करेगा, b डैश, हैंस x इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ b। If a and b are subset of R, then show that x belongs to R is a limit point of A union B, if and only if x is a limit point of A or x is a limit point of B.
हमें ये शो करना है कि अगर एक्स ए यूनियन बी का लिमिट पॉइंट है तो एक्स या तो ए का लिमिट पॉइंट होगा या बी का होगा। उसी तरह कन्वर्स भी प्रूव करना है। सिंपल, जैसे ए यूनियन बी डैश इसके इक्वल लगता है, हमने किया हुआ पीछे थ्योरम्स में ए डैश यूनियन बी डैश के। अब लेट एक्स बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश होगा, तो ए यूनियन बी डैश की जगह लिख सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश। दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। सो एक्स इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए और एक्स इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ बी। कन्वर्स में बस तुमने से उल्टा चल पड़ो, पहले एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और एक्स बिलोंग्स टू बी डैश आ जाएगा, तो बस यहाँ से स्टेप फिर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डैश, तो एक्स लिमिट पॉइंट हो जाएगा ए यूनियन बी डैश का। अब हमें वेरीफाई करनी है बुल्जानो-वास्ट्रस थ्योरम। क्या तुम्हारे पास कि अगर कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो उसका लिमिट पॉइंट जरूर होगा, तो ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें एन को पुट करो, पहले 1 2 3 अप टू सोन, तो ये बन जाएंगे पॉइंट -1/2, 2/3, -3/4। तो ये सारे पॉइंट किस में लाई कर रहे हैं, -1 और 1 के बीच में। सो ए इज़ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट, तो इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हो गया। अब हमें पता है एवरी नेबरहुड ऑफ जीरो कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट ऑफ ए, तो जीरो का नेबरहुड बहुत सारे पॉइंट कंटेन करेगा ए के, क्योंकि जीरो के आसपास ही हैं सारे पॉइंट ए वाले। सो जीरो इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, तो हैंस थ्योरम इज़ वेरीफाइड। अभी कुछ रिजल्ट है 3, जैसे ए सेट इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, मतलब कि अगर कोई सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता है तो वो सेट क्लोज होता है। और ड्राइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज़ ए क्लोज सेट, ड्राइव्ड सेट भी हमेशा क्लोज सेट होता है। क्लोजर ऑफ ए सेट इज़ क्लोज सेट, ये इसकी थ्योरम्स भी हैं, वो तुम चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ईजी हैं, जैसे तुम्हें पहले थ्योरम्स कराई हैं वैसे, नहीं तो उनके रिजल्ट कर लो ये वाले। अब ये शो करना है कि ये सेट इज़ क्लोज्ड है। अब इसमें देखो, जब वैल्यू पुट करोगे 1 तो 0 आ गया, फिर 2 पे 1 0 1/2, इस तरह के एलिमेंट बनेंगे, तो क्लियरली इसका लिमिट पॉइंट 0 बन रहा है ना, 0 0 वो 0 0 आ रहे हैं सारा, और 1 1/2 1/3 1/n वो भी 0 को अप्रोच कर जाएगा, तो 0 के नेबरहुड के सारे 0 का नेबरहुड एस के बहुत सारे पॉइंट कंटेन करेगा। सो क्लियरली 0 इज़ द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ एस, एंड 0 एस में कंटेन कर रहा है, सो एस कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। तो हमने अभी किया था ना कि ए सेट इज़ क्लोज इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, सो एस इज़ ए क्लोज सेट। उस तरह एवरी फाइनाइट सेट इज़ ए क्लोज, हमें पता है फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं आता, सो ए डैश इक्वल टू 5, तो ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, क्योंकि 5 तो अपने सेट में कंटेन 5 तो हर सेट में होता ही है, सो ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, हैंस ए इज़ ए क्लोज सेट। उस तरह एवरी सिंगलटन सेट इज़ क्लोज्ड, ये भी सेम ऐसे ही है। ए को तुमने सिंगलटन ले लिया, एक एलिमेंट ए, इसका लिमिट पॉइंट आ गया 5, तो ए डैश कंटेन करेगा ए में, तो ये क्लोज्ड है। उसी तरह इंटीजर वाला सेम है, इंटीजर का भी लिमिट पॉइंट क्या होता है 5 होता है, तो वो भी जेड में कंटेन करेगा, सो जेड कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, हैंस जेड इज़ ए क्लोज सेट। तो ये वाली एग्जांपल सारी अच्छी तरह से कर लेना, इससे तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।